क्यों नहीं हुआ था पांडवों का अंतिम संस्कार? पांडवों का अंतिम संस्कार किसी रहस्य से कम नहीं है। आइए जानते हैं महाभारत काल में पांडवों के अंतिम संस्कार से जुड़े एक रहस्य के बारे में विस्तार से। महाभारत ऐसी कई घटना हुई जिन्हें हम देखा या पढ़ा हो या फिर सुना हो, लेकिन उन घटनाओं को समझ पाना हमारे लिए मुश्किल रहा हो। उदाहरण के तौर पर पांडवों को लेकर ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ युधिष्ठिर ही जो स्वर्ग पहुंचे थे, बाकी 4 पांडव एक एक कर स्वर्ग जाने के मार्ग में अपने प्राण त्याग हुए थे। वही ऐसी मान्यता भी है कि जब श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग थे और अपने धाम को गए थे, तब अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया था और इसके बाद सभी पांडव भी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अगर पांडव स्वर्ग गए थे तो उनका अंतिम संस्कार कैसे हो सकता है, और अगर द्वापर युग के अंत में यानी श्री कृष्ण के जाने के बाद पांडवों ने शरीर त्याग था तो उनका अंतिम संस्कार किसने किया? उत्तर नहीं। आइए जानते हैं महाभारत काल में पांडवों के अंतिम संस्कार से जुड़े इस रहस्य के बारे में सविस्तर। पांडवों का अंतिम संस्कार किसी रहस्य से कम नहीं। महाभारत में ये उल्लेख मिलता है कि पांडव जब द्रौपदी के साथ स्वर्ग जाने के रास्ते पर निकले थे, तब एक एक कर चारों पांडव भाई और द्रौपदी हिमालय की गोद में मृत्यु प्राप्त कर गए थे और सिर्फ युधिष्ठिर ही स्वर्ग पहुंचे थे। महाभारत में बताया गया कि अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के शव कभी भी किसी को प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि हिमालय में उनके शव मृत्यु के बाद अंतर्ध्यान हो गए थे। इसी कारण से चारों पांडव भाई और द्रौपदी का अंतिम संस्कार कभी भी हो नहीं पाया था। वही युधिष्ठिर ने स्वर्गलोक तक अपने कुत्ते के साथ जीवित पहुंचे थे। ऐसे में युधिष्ठिर का अंतिम संस्कार हो पाना संभव नहीं हुआ था, क्योंकि अंतिम संस्कार मृतों को किया जाता है। हालांकि ये बात भी वर्णित है कि स्वर्ग में पहुंचे थे ही युधिष्ठिर को दिव्य देह मिल गई थी। इसके अलावा एक कथा ये भी सुनी है कि आती कि जब श्री कृष्ण शरीर छोड़कर अपने धाम लौट गए थे, तब अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया था। इसके बाद पांडवों ने भी एक एक कर जल समाधि ले ली थी, जिसके कारण उनका अंतिम संस्कार न हो पाया।